राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। जयपुर पहुंच गई हूँ। जयपुर पहुंच के बहुत सारे काम आ गए हैं कुछ याद। चलो उन कामों को कर आते हैं पहले, उसके बाद फिर कुंभ की थोड़ी खबर देखते हैं। कल कुंभ में मौनी अमावस्या पे कितने लोग घायल हो गए, मर गए बेचारे, क्या क्या हुआ हादसे में। हम खुद जाने की सोच रहे हैं, पर देखते हैं। कुंभ में जाने का हमारा भी इरादा है, शायद गए तो। और होते ही है, सबका सबका सुन रहे हैं अपन कि भाई कुंभ में चलना है, तो सभी लोग जहाँ तक हो सकता है कोशिश कर रहे हैं जाने की। लेकिन जो मौनी अमावस्या कल वाला दिन जो हुआ, उसको देख के तो बाप रे बाप, हमको डर ही लग गया है बिल्कुल। इतने भीड़, इतने रश, और उसमें मान लो इतने सारे लोग हैं, कैसे क्या करेंगे? है ना मुश्किल की बात। कैसे काम होगा, कैसे क्या करेंगे, कहाँ रुक भी जाओ आप कहीं पे, लेकिन आपको नहाने तो उस जगह पे जाना ही जाना है। और बाहर से भीड़ लग रही है, इतने लोग मर गए। हे भगवान, कैसे मरे, क्या हुआ, ये कुछ चलो जांचें हैं, चलती रहेगी। मैं भी उसमें बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ, पर मुझे खाली बस यही टेंशन है कि हम भी जाएंगे तो थोड़ा सा डर वाला माहौल हो गया है उससे। नहीं, पहले हम छोटे छोटे थे जब 2-3 बार जाके कुंभ में नहा के आए हैं। ऐसे उज्जैन वाले, कुंभ नहीं कह सकते उसको, सिंहस्थ बोलते हैं, कुंभ बोलो जो भी बोलो, लेकिन उधर उज्जैन में उसको सिंहस्थ बोलते हैं। तो उसमें तो हम लोग 2-3 बार जाके आए हैं। हम छोटे थे तब भी, और हमारे बच्चे छोटे थे।
उनके हाथ पकड़ के भाग भाग के ऐसे। और उसमें भी ये आप मानो कि मेरी एक बेटी, बड़ी वाली बेटी जो है, वो उस कुंभ में खो गई थी। पता है आपको? नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं चली। कुंभ में खोते हैं, पक्की बात है, कोई ना कोई, बहुत ध्यान से रहो आप। लेकिन वो ऐसे नहीं कोई, हम कुंभ हमारा नहाना धोना सब कुछ बढ़िया सा हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि टेम्पो वगैरह जो चलते हैं, तो कुंभ से हम नहा के आ रहे थे, तो सारी फैमिली थी हमारी, मेरे नंदोई वगैरह भी थे साथ में, मतलब, और मेरे हस्बैंड थे, मेरे नंदोई थे, और मेरे ब्रदर वगैरह, मतलब सब थे, बच्चे छोटे छोटे थे हमारे। क्या हुआ उसमें, एक कहावत है ना, कुंभ में तो खोते ही खोता है, जो कहावत इसलिए मैं बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं, नहीं खोना चाहिए, मैं नहीं चाहती कोई खोए, लेकिन वो हुआ ऐसा। और उस बेटी ने, क्या छोटी सी थी वो, अब उसको क्या कुछ पता नहीं है, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और चलते चलते उसने क्या करा, अपन हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं, कहीं जरा सा अपना हाथ ढीला हुआ, उसने किसी दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थोड़ी आगे तक चली गई। चलो वो तो हमारा ध्यान चला गया, क्योंकि हमने सबने अपने अपने हिस्से में बंटवारा कर लिया था, इस बच्चे को तुम संभालोगे, इसको तुम संभालोगे, और एक बच्चा गोदी में, तो गोदी वाला स्वाभाविक है मेरे पास है, मेरा बड़ा बेटा था जो उसके पापा के पास था, और वो वाली बेटी थी जो उनके फूफा जी के पास थी। अब फूफा जी की सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से चल रहे थे। टेम्पो में बैठ गए सब लोग, टेम्पो से बैठ के हम लोगों को जाना था बस स्टेशन। अब क्या हुआ, बस स्टेशन पे जाके हम लोग उतरे, उतरने के बाद हमने देखा, नहीं सॉरी, मेरी भाभी के घर गए थे हम लोग, मेरी भाभी वहीं की है, उज्जैन की है, तो उनके फादर बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो बाकी सारी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन वहाँ नहाने करने तो हम लोग अलग से गए थे ना। तो क्या हुआ कि जब हम उनके घर पहुंचे, तो नक गिरने चालू हुए। मेरे पास तो मेरे गोदी वाले थे, तो मेरे पास तो गोदी वाले बच्चा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मेरा गोदी में मेरे साथ चल रहा था। और इनके पापा के पास उन्होंने पकड़ रखा था एक का हाथ, तो वो भी, तीसरे बच्चे को ढूंढे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। वही मेरी बीच वाली बिटिया, ज्यादातर ये है ना, खो ही जाती है हमेशा ज्यादातर। अब क्या हुआ, ढूंढा ढांडी हमने, इधर उधर ढूंढा, कहाँ गई कहाँ गई, हमने कहा भाई आपकी जिम्मे में थी, वो कहाँ गई। ओरे बोले वो तो टेम्पो में ही बैठी रह गई। सब उतर गए, टेम्पो वाला आगे निकल गया, सबके होश उड़ गए, हम सबके होश उड़ गए। बिल्कुल सच्ची बात है, ये झूठी बात नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है ये। इस बात पे से ही मुझे याद आ गई आज। फिर क्या हुआ, हम लोग फटाफट, इन लोगों ने वहाँ पे पान की दुकान और जो पास में थी वहाँ से पूछा, भाई यहाँ से जो टेम्पो गया है ये किस किस रूट से जाएगा। और उन्होंने कहा भैया ये इधर से जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। हम सब भगवान की प्रार्थना करने लग गए, मनाने लग गए, भाई बच्चे हमारी है, छोटी है, कहीं गलत हाथों में नहीं फंस जाए। वो तो बिस्किट खाती खाती चली गई आगे, लेकिन हम तो सब पीछे। अब फिर भाई जेंट्स जो 3 4 5 थे, सब फटाफट दूसरी टैक्सी करी, टैक्सी करके उस रूट पे भागे जिस रूट से वो टेम्पो जाने वाला था। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, ऊपर वाले ने ऐसी लाज रखी, उस बच्चे की रक्षा करी। वो बच्ची वही टेम्पो में, वो आराम से बिस्किट खाती हुई ही मिल गई हमको चलती हुई टेम्पो में। वो तो बैठी थी, किसी को कोई पता नहीं था ये किसके साथ है, वो किसके साथ है, सबको लगता वो उसके साथ होगी, वो उसके साथ होगी। लेकिन अगर जब आखिरी में सब उतर जाते तब क्या होता, वो बच्ची भी घबरा जाती मेरी, ईश्वर की दया से आज वो लॉयर बन गई है। लेकिन वो भी खो जाती तो वो घबरा जाती, वो तो बिल्कुल छोटी सी थी, वो मम्मी पापा फूफा उफा इनके अलावा किसी को जानती ही नहीं है वो, तो क्या होता उसका। और ये लोग गए भागे भागे, इन्होंने वो टैक्सी उस टेम्पो के आगे लगाई, फटाफट से उसमें से कहा भाई हमारी बच्ची इसमें रह गई है। वो बच्ची वो देखते रोने लग गई, उसे कुछ ध्यान ही नहीं कि मैं यहाँ रह गई थी, ये क्या हुआ था। और फिर हम उसको लेके, ये लोग वापिस वहाँ पे, हम जहाँ उनके घर पे रुके हुए थे वहाँ लेके आए, तब हमारी जान में जान आई। तो बिल्कुल सही बात है, कुंभ में आप कितना भी हाथ पकड़ के चढ़ो, हम चलते चलते दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं।
धक्का जरा सा लगा तो आगे पीछे हो जाते हैं। अब वो जगह तो ऐसी थी कि जहाँ शायद हमें इतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये इलाहाबाद कुंभ, यहाँ हे भगवान, और वो भी 144 साल के नाम से ऐसा वो कर रखा है कि हर आदमी सोचता है कि सारा पुण्य में ही कमा लूं, सीधा मैं ऊपर ही जाऊंगा ये करके, वहां पे डुबकी लगाई और सीधा ऊपर। कई लोग तो बेचारे इसी चक्कर में सीधे ऊपर ही पहुंच गए वास्तव में। ये नहीं मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन मोक्ष हो गया वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन परिवार वालों की तो हालत खराब हो गई ना। किसी का कोई नहीं मिल रहा है, किसी का कोई नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं, कोई घायल है, कोई कहाँ है, कोई हॉस्पिटल में है, मतलब कुछ किसी को कुछ पता नहीं, जो मिल गया तो मिल गया। हॉस्पिटलों में जा जाके एक बात बताइए, आदमी अगर लिमिटेड पैसा लेके जाता है, लिमिटेड उससे जाता है, तो कहाँ कहाँ सर्च, और इतनी भीड़ में वो कहाँ जानता है कि कौन सा हॉस्पिटल में हमारा घर वाला है, कैसे सर्च करेगा वो सारी चीजें? ये भी तो है ना, सर्च करेगा। उसके बाद हर चीज के लिए आपको आज के जमाने में पैसा चाहिए, पक 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 पैसा चाहिए। आदमी तो अपना गया था उस हिसाब से कि ठीक है मैं 1 दिन या 2 दिन स्टे करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, अपना पूजा पाठ करके आ जाएंगे। अब अगर ये बीच में काम आ गया तो कैसे क्या करेगा आदमी? फोन सबके इधर उधर हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। कईयों के तो फोन ही इधर उधर खो गए, गिर गए, टूट गए, सबके स्विच ऑफ, कुछ पता ही नहीं है। आप आज के जमाने में सबसे बड़ा कांटेक्ट करने का तरीका मोबाइल है। अब यही अगर नहीं है आपके पास तो क्या करेगा आदमी? तो बहुत डर वाला मामला हो गया है, लेकिन बस यही है। और एक का मैंने देखा टीवी में, उसकी वाइफ या जो उसके साथ में था उसकी डेथ हो गई थी, तो वो उनका हाथ अपने हाथों में, एक जिंदा, एक इस दुनिया में, एक उस दुनिया में, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ रखा था कि ये इधर उधर खो गया तो मैं ये बॉडी को भी कहाँ ढूंढूंगा। वो पकड़ के ही खड़ा रहा। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो भाई कुंभ में जा रहे हो, जाने का प्लान बना रहे हो, तो बहुत सोच समझ के। और भाई हम तो इसी पे विश्वास रखते हैं। कल मैं जयपुर आई, वहाँ से देवास गई थी, वहाँ से जयपुर आई, तो यही हुआ। कल घर में घुसते ही, कल मनी अमावस्या थी, मेरे बेटे ने क्या करा, वो बोल रहे हैं ना सब महात्मा और ये सब कि जहाँ जैसा मिले वही उसी पानी में नहा लो। तो बात तो वही है, गंगा जल घर में था, हम सबके ऊपर छिड़क दिया, हो गया तुम्हारा कुंभ स्नान एक बार का। तो मोनी अमावस्या का स्नान हो गया और हम सब नहा लिए, मतलब नहा लिए, छींटे दे दिए उसके। और बाद में फिर जब नहाए सब, उसमें उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। बोले ये गंगा ही तो है, वहाँ भी गंगा यमुना सरस्वती। तो एक स्नान कुछ तो परसेंट हमारा हो गया। तो हमने तो हमारा कुंभ स्नान मौनी अमावस्या वाला इस तरीके से कर लिया। बाकी अगर आगे अगर गए तो फिर मैं आपसे वहाँ का बताऊंगी, मोबाइल साथ में रहा तो बताऊंगी। लेकिन अभी जो हालत लोगों की हुई है, हे भगवान, क्या कहें अपन इस चीज को? कुछ नहीं कह सकते। जो ईश्वर रक्षा करे, बस सबसे बड़ी बात वही है। आगे आप देखिए क्या है क्या नहीं है। बाकी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, कुंभ में मेरी बेटी खो गई थी उज्जैन में, लेकिन ईश्वर की दया से उसी टेम्पो में मिल गई। ऊपर वाले ने लाज रखी थी कि वो थोड़ी वो चंचल भी है। वो खाते खाते उसका ये भी नहीं कि भाई जो मेरे साथ हाथ पकड़ के बैठा है मैं उनका ध्यान रखूं। वो आगे देख रही है, आराम से इधर उधर देख रही है, वो चली गई आगे। चांद अलग में तो हमारी आ गई ना, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन रखा, ऊपर वाले ने लाज रखी, ऊपर वाले ने रक्षा करी। आप सबका भी ऊपर वाला रक्षा करता रहे, ध्यान रहे। आप लोग ध्यान अपना रखिए। और कुंभ जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से जाइए, नहीं हो तो बच जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जाया जाए, वहाँ जाने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी या हम ऊपर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हो सके, अच्छी व्यवस्था लगे आपको तो जाओ, नहीं तो घर में ही गंगा यमुना सरस्वती कुंभ सब कुछ हमारे घर में ही है। आप ध्यान रखिए इस बात का। ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, हमारा तिरंगा प्यारा। तो ये लाए थे उसके लिए 26 जनवरी पे गाड़ी पे लगाने के लिए। आजकल गाड़ी पे, मकानों पे इस पे लगाते हैं ना, तो ये तिरंगा लेके आए थे। तो ये हमारा तिरंगा रखा हुआ है। अब इसको किसी सुरक्षित ढंग की जगह पे लगा देंगे हम, सही है ना?
तो ये जब से वो एक बार मोदी जी ने अमल करा था ना, सब लोग अपने अपने घरों पे तिरंगा लगाए और अपने अपने घरों पे या गाड़ी पे, तो इतने जब से जो शुरू हुआ है काम, अभी तक हम तो मोदी जी का कहना मान रहे हैं भाई। मोदी जी ने कहा था, मैं यहाँ पे नहीं थी तो भी बच्चे गए, लेके आए और ये रखा है, अब इसको कहीं लगाएंगे क्योंकि गाड़ी पे लगे क्या फट जाता है। तो ब्लॉग पसंद आया, लाइक करिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए प्रतिभा ब्लॉग से 714 याद करके।